नमस्कार, मैं केदार सिंह मेहर, प्रशासक ग्राम पंचायत बास्ती, विकासखंड कपकोट, जनपद बागेश्वर। इस समय अपने बागेश्वर जनपद के विद्युत विभाग के कार्यालय में हूँ और आज मैं अपने जो मेरे 2 मीटर कनेक्शन है विद्युत के, एक है मेरा कमर्शियल 2 किलोवाट का कनेक्शन और एक है घरेलू कनेक्शन। घरेलू कनेक्शन मेरे गांव वाले घर का है और कमर्शियल मीटर का जो कनेक्शन है मेरा वो धर्मगढ़ का है, जहाँ पे हम लोग दुकान चलाते हैं अपनी। तो इन दोनों मीटरों में मुझे लगभग 33,000 रुपए का बिल जमा करना है। कुछ दिन पहले मेरी लाइट काट दी गई थी विद्युत विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के द्वारा, जबकि उस समय जब संबंधित कर्मचारियों का मुझे फोन आया कि आपका इतना बिल जमा होना है, आप इसे जमा करो, तो मैंने इनसे 3 दिन का समय मांगा था और इन्होंने मुझे 3 दिन का समय नहीं दिया। तुरंत इन्होंने मेरा कनेक्शन जो है काट दिया था। उसके बाद मैंने कपकोट के माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी को अपनी जो आप बीती थी वो सुनाई और उन्होंने विद्युत विभाग के अधिकारियों को निर्देशित किया कि आप कुछ दिन के लिए उनकी लाइट जोड़ें और इन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया था और मैं आज मात्र तीसरे दिन, जब इन्होंने मुझे 7 दिन का समय दिया उसके 2 दिन के बाद आज तीसरा दिन है, आज मैं इनके ऑफिस में आया हूँ। यहाँ पे मैं अभी संबंधित जो यहाँ के अधिकारी हैं उनसे मिला, बहुत सारी बातें हुई, बिल चेक कराए, लेकिन हालांकि बिल तो इन्होंने चेक किए, इन्होंने अपनी तरफ से मुझे समझाने की कोशिश करी, मैं समझा भी हूँ उस चीज को, लेकिन कहीं ना कहीं मेरे साथ विद्युत विभाग के द्वारा एक बहुत बड़ा फ्रॉड किया गया है और आज मैं अपने मेहनत की कमाई से ये 33,000 रुपए एक साथ विद्युत का बिल जमा कर रहा हूँ। हालांकि अपने देश का नागरिक होने के नाते मेरा कर्तव्य बनता है कि सरकार की किसी भी संपत्ति का हम लोग प्रयोग कर रहे हैं, सरकार की विद्युत का हम लोग यूज कर रहे हैं, तो उसका बिल हमने भुगतान करना है। लेकिन जिस तरीके से ये 2 बिल बनाए गए और जिस तरीके से एक साथ 33,000 रुपए की एक मोटी रकम मैं आज विद्युत विभाग को दे रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे साथ नाइंसाफी हुई है, मेरे साथ फ्रॉड हुआ है। मैं इसको फ्रॉड का ही एक नाम दे रहा हूं, लेकिन अभी मैं सारी चीजें, सारी बातें डिस्कस करूंगा। इसके बाद पहले मैं ऑफिस में जाता हूं और ये 2 के 2 बिल जमा करके आता हूं, क्योंकि टाइम यहाँ पे ज्यादा हो रहा है और ऑफिस में जो बिल जमा करने का जो एक समय होता है वो समय जो है जा रहा है, तो मैं फटाफट से अपना बिल जमा करता हूं और उसके बाद यहाँ पे मैं वापस से आके, मैं अभी गाड़ी के अंदर बैठा हूँ, बाहर बारिश हो रही थी इसलिए मैं गाड़ी में बैठ के वीडियो बना रहा हूँ। मेरा विचार तो था कि मैं ऑफिस के बाहर खड़ा होकर वीडियो बनाऊं, लेकिन बारिश हो रही है तो मैं बिल जमा करके आता हूँ, फिर आगे की पूरी डिटेल से आपको बताता हूँ बातें कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मुझे इतना बिल देना पड़ा और आप अपने आने वाले समय में किस प्रकार से इस प्रकार का जो हमारे साथ जो हुआ है 33,000 का बिल जो मैं एक साथ जमा कर रहा हूँ, इस प्रकार की गतिविधि से आप कैसे बच सकते हैं, कैसे आप अपना पैसा बचा सकते हैं, कैसे समय पर आप बिल जमा कर सकते हैं, कैसे सही तरीके से आप बिल जमा कर सकते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा ताकि आने वाले समय में आपको कोई दिक्कत ना हो। तो आप बने रहो मेरे साथ, मैं बिल जमा करके आता हूँ, फिर मिलता हूँ। तो अभी मैं ऑफिस से बाहर आ गया हूं और मैंने अपने दोनों मीटरों का 33,797 रुपये का बिल जमा कर लिया है। मेरे हाथ में ये 2 रसीदें हैं, एक मेरे घर वाले मीटर की रसीद है, एक मेरी दुकान वाले मीटर की रसीद है और ये टोटल 10,172 की एक रसीद है और 23,625 रुपये की एक रसीद है। अब मैं आपको बताता हूँ कि मेरे साथ क्या हुआ, क्यों मुझे इतना एक साथ ये पेमेंट करना पड़ा। दरअसल जो मेरा धर्मगढ़ वाला मीटर है वो मेरा कॉमर्शियल मीटर है, 2 किलोवाट का उसमें लोड है और मैंने वो कनेक्शन लगाया था लगभग 2013 में। तब से मेरा बिल 2020-21 तक बराबर आ रहा था, बिल्कुल टाइम टू टाइम बिल जमा हो रहा था, टाइम टू टाइम बिल निकल रहा था। लेकिन कोरोना काल के बाद क्या होता है कि जो लाइनमैन होते हैं, मीटर रीडर जो बिल निकालते हैं, वो बिना मीटर की रीडिंग देखे उन्होंने बिल निकाले। सपोज मेरा मीटर 200 यूनिट चला था तो उन्होंने निकाला 150 यूनिट का, 50 यूनिट उन्होंने बैलेंस रख दिया। ऐसे बैलेंस होते 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 मेरा मीटर बहुत आगे चले गया और बिल बहुत पीछे मेरा था। तो जब लाइनमैन एक दिन बिल निकालने के लिए आते हैं तो वो बोलते हैं आपका मीटर बहुत ज्यादा भागा हुआ है, लगभग 10,000 12,000 का बिल निकलेगा, तो ये क्या करना है। तो मैंने उनसे पूछा कि भाई मेरा तो आजकल उतना लोड है नहीं, पहले मैं कंप्यूटर इंस्टीट्यूट चलाता था, उस समय लोड था 2 किलोवाट का, बट अभी तो लोड है नहीं, मेरे कोई मशीनरी वगैरह कुछ चलती है नहीं, नॉर्मली लाइट यूज करता हूँ, अभी एलईडी
जो छोटे कम वाट के बल्ब होते हैं, जो कम बिजली खपत करते हैं, वो वाले एलईडी बल्ब लगा रखे हैं। घर में टीवी भी नहीं चलती है, तो मेरा इतना बिल कैसे आ गया? तो लाइनमैन बोलते कि आपका मीटर तेज भाग रहा है, आपका मीटर चेंज करना पड़ेगा, उसके लिए हमको कुछ बिल एनए के निकालने पड़ेंगे। मैंने बोला ठीक है, आप एनए के बिल निकालिए, मैं वो पेड करता हूँ, उसके बाद आप मेरा मीटर चेंज कर दीजिए। उन्होंने 3-4 बिल एनए के निकाले, मैंने पेमेंट भी करी, बिल भुगतान किया, लेकिन अचानक से विभाग ने वहां पे लाइनमैन चेंज कर दिए। नया लाइनमैन आता है, नया लाइनमैन घर में आके बिल निकाल देता है। जितनी मेरी मीटर की रीडिंग होती है सारा एक साथ डाल के 22 हजार का बिल उस समय निकला था। आज की डेट में 23,625 रुपया मैंने भुगतान किया है। तो लगभग 22 हजार का लाइनमैन के द्वारा पूरा का पूरा बिल एक साथ निकाल दिया जाता है। तो अब मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसमें मेरे साथ क्या फ्रॉड हुआ। जब मेरे एनए के बिल निकाले गए, मेरे से कहा गया कि आपका मीटर चेंज हो जाएगा, आपका मीटर तेज भाग रहा है। तो फिर उसके बाद जब नया लाइनमैन आता है तो क्यों उसको नहीं बताया गया कि इनका मीटर खराब है, इनका एनए के बिल निकल रखे हैं, तो अभी भी एनए का निकालना क्यों? मेरा पूरा 3,000 यूनिट का बिल कैसे मेरा निकाल दिया गया? अगर मेरा मीटर खराब था तो फिर 3,000 यूनिट का बिल मेरा नहीं निकलना था। अगर मेरा 3,000 यूनिट का बिल निकल गया तो फिर उससे पहले एनए के बिल नहीं निकलने थे। अब इससे ये हुआ कि मेरे को एक साथ बिल जमा करना पड़ा। मेरे पास पैसा था नहीं, मैं लोगों से उधार मांग के कहीं से पैसों की व्यवस्था करके इस बिल को जमा करने के लिए आ रखा हूँ। मैंने कुछ दिन पहले ही अपनी एक कमर्शियल गाड़ी ली हुई है। कमर्शियल गाड़ी में बैंक से लोन किया हुआ है। उसके अलावा जो अपना मार्जिन मनी वगैरह डालना होता है, गाड़ी का काम करना होता है, उसमें मेरा लाखों रुपया खर्च हुआ। तो अचानक से मेरा 33,000 रुपया बिल जब जमा करने के लिए मेरे पास फरमान आता है विभाग का, 23,000 धर्मघर वाले कनेक्शन का और 10,000 रुपया गांव वाले कनेक्शन का, तो कहीं ना कहीं मुझे पैसों की व्यवस्था करनी थी। ये मेरे ऊपर लोड पड़ा है, मेरा मानसिक संतुलन खराब हुआ है कहीं ना कहीं। और दूसरा, जो हमारे क्षेत्र की जनता है, जो भोली वाली जनता है, जो गरीब जनता है, उनके साथ भी इसी प्रकार का काम हो रहा है। ये सिर्फ मेरे साथ नहीं हो रहा है, ये सभी के साथ हो रहा है। और इसमें मैं फ्रॉड इसलिए कह रहा हूँ, विभाग के द्वारा मेरे साथ जो फ्रॉड किया गया है, फ्रॉड इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक लाइनमैन बोलता है कि आपका मीटर खराब है, आप एनए के बिल जमा करो तो नया बिल, आपका नया मीटर हम लगा देंगे तो फिर ठीक हो जाएगा। नया मीटर रीडर आता है तो बिना पुराने मीटर रीडर से संपर्क करे या ग्राहक से संपर्क करे, बिल निकाल के वो पूरा का पूरा जितना मीटर चला होता है उतना बिल एक साथ निकाल देता है। तो ये मेरे साथ फ्रॉड नहीं है तो फिर क्या है? और दूसरा सबसे बड़ा फ्रॉड जो हुआ है, ये तो महा फ्रॉड है, जो मेरा गांव वाला मीटर है। मेरे गांव वाले मीटर में मैं जब भी बिल मेरे पास आते थे, बिल निकलते थे, मैं बिल जमा करता था। और चूंकि हम लोग धर्मघर में रहते हैं, गांव में ज्यादा नहीं रहते हैं, हमारा गांव वाला घर हमेशा बंद रहता है। पहले मैंने बराबर बिल जमा किए हुए थे, तो वहां पे भी क्या होता है कि अचानक से मेरा मीटर बहुत ज्यादा आगे बढ़ जाता है और लाइनमैन बोलता है कि आपका मीटर में इतना यूनिट जो है दिखा रहा है, ये आपको एक साथ जमा करना पड़ेगा। मैं लाइनमैन से बोलता हूँ कि पिछले महीने का बिल तो आपने इतने यूनिट का निकाला था, तो एक महीने में जब हम घर में है ही नहीं, जब हमारा दरवाजा बंद है घर का, तो लाइट यूज हो ही नहीं रही है, तो एक महीने में इतना हजारों रुपया बिल कैसे आता है? तो लाइनमैन बोलता है कि पहले आपके यूनिट शेष थे। तो भाई एक चीज बताइए, जब आपके लाइनमैन बिल निकाल रहे हैं, उनको आप सैलरी दे रहे हैं, तो क्या आपका लाइनमैन मीटर चेक करके बिल निकालता है या नहीं निकालता है? इसका मतलब आपका लाइनमैन मीटर चेक करके बिल नहीं निकालता है। वही सेम स्थिति वहां पर भी है। जो स्थिति धर्मघर वाले मीटर के साथ मेरी हुई थी, वही गांव वाले मीटर के साथ भी हुई। और वही जो लाइनमैन की गलती से जो मेरा बिल का जो यूनिट, मीटर का जो यूनिट उसमें स्टॉक बचा हुआ था, वो एक साथ निकाला गया। और उसके बाद क्या हुआ कि जैसे बिल निकला, उस समय करीब मेरा 5,000 के आसपास का बिल था। और लाइनमैन को मैंने बोला कि भैया ये मीटर आपका खराब है, आप इसको बदलिए। लाइनमैन मेरा मीटर लेके आते हैं, मीटर मेरा बागेश्वर में जमा हो जाता है। और उसके बाद विभाग में बैठे बैठे कर्मचारी क्या करते हैं कि मेरे मीटर का, मेरे कनेक्शन का एनए का बिल निकाल देते हैं, जबकि मेरा मीटर घर में लगा ही नहीं है, मेरा मीटर बागेश्वर में जमा हो गया है। उसके बाद एनए का बिल निकलता है, और एनए का बिल भी इतना ज्यादा निकाल देते हैं कि आप पूछे मत। अगर आपने 1907 यूनिट का एक बिल निकाल दिया, या लगभग 5,000 के आसपास का मेरा 1907 यूनिट जो मेरा बैलेंस बचा हुआ था, उसका एक साथ बिल निकाल दिया, तो उसका मतलब ये होता है कि जो एनए का अगला बिल निकलेगा, एनए का वो बिल भी पिछले बिल के हिसाब से, क्योंकि यहाँ के जो इनके टेक्नीशियन है वो बोलते हैं कि भाई
आपका एनए का बिल पिछले 2-3 बिलों को देखते हुए उस हिसाब से कंप्यूटर अपने आप ही एडजस्ट करता है और अपने आप ही एनए के यूनिट उसमें डालता है। तो मेरा जब 1960 यूनिट का बिल इन्होंने रीडिंग का बनाया था, तो जब एनए का बिल कंप्यूटर बना रहा है तो वो भी 1960 के हिसाब से बना रहा है। एक नुकसान तो मेरा वहां पे हुआ। दूसरा नुकसान मैं यहाँ पे आया, यहाँ पे एक मैडम है जो कि बिल करेक्शन करते हैं, कोई पंत मैडम है, शायद वो एई है इनके डिपार्टमेंट के, एई मीटर। तो उनके द्वारा जो बिल चेक किया गया मेरा, पहले उन्होंने बोला कि आप 4,327 रुपया आप जमा करो, और मैं करके भी आया, यहाँ पे मेरी फाइल में वो बिल जमा है। उस समय मेरा बिल था 10,000 का। उन्होंने मेरे से ये बोला, 24 अक्टूबर 2024 की बात है, उन्होंने ये बोला कि आप 4,327 रुपया जमा करो। मैं करके भी आया, इसकी फोटो भी मैं अटैच कर दूंगा। 4,327 रुपया जमा करने के बाद आपको लगभग 2-3 हजार रुपया बिल और जमा करना पड़ेगा, बाकी बिल आपका हम ठीक कर देंगे, क्योंकि आपका बिल गलत निकल रखा है, आपका बिल हम एडजस्ट कर देंगे। लेकिन उसके बाद मात्र कितना रुपया एडजस्ट होता है मैं वो भी आपको बता देता हूँ। मात्र मेरा जो इसमें बिल एडजस्ट होता है वो होता है लगभग 1700-1800 रुपया मेरा एडजस्ट होता है, जबकि मेरा बहुत ज्यादा बिल अधिक आया हुआ था। और जो इन्होंने एनए का बिल बनाया, मीटर इनका बागेश्वर में है, उसके बावजूद भी ये बिल बना रहे हैं। घर में मेरी लाइट काट रखी है, उसके बावजूद भी मेरा बिल बन रहा है। इसकी वजह से मेरा इसका बिल गया 15,000 रुपया। उसमें से मैंने 4,327 रुपया जमा किया, और कुछ पैसा एडजस्ट होने के बाद, फिर कुछ नया बिल ऐड होने के बाद आज 10,172 रुपया फिर से मैंने जमा कर लिया है। मतलब मैं अक्टूबर में बिल जमा करता हूँ 4,327 का, और आज 4 महीने के बाद फरवरी में फिर से मैं 10,000 रुपया बिल जमा कर रहा हूँ। तो क्या ये हमारे साथ फ्रॉड है या नहीं है, ये आप ही बताइए। और दूसरा, मैं आपको एक चीज और मजे की बताना चाहता हूँ कि जब हम कोई घरेलू कनेक्शन यूज करते हैं तो उसमें जो बिल्ड रेट होते हैं, अगर आपका 100 रुपये 100 यूनिट अगर आपका मीटर चला है तो आपका 3 रुपया 40 पैसे के हिसाब से बिल आता है। अगर आपका 1 से 200 यूनिट तक आपका मीटर चला है तो 4 रुपया 90 पैसे के हिसाब से बिल आता है। और अगर आपका 201 से 400 यूनिट बिल मीटर चला हुआ है तो आपका 6 रुपया 70 पैसे के हिसाब से बिल आता है। अगर आपका 400 यूनिट से ज्यादा बिल चला होता है तो आपका बिल आता है 7 रुपया 35 पैसे के हिसाब से। तो मेरा जब इन्होंने घरेलू कनेक्शन में 1905 यूनिट का एक साथ एक बिल बनाया, तो वहां पर मेरा जो कि 3 रुपया 40 पैसे के हिसाब से मेरा बिल आना था, अगर मैं मेरे मीटर की रीडिंग पहले ही इन्होंने एडजस्ट करी होती, लेकिन वहां पर मेरे को 7 रुपया 35 पैसे के हिसाब से वहां पर मुझे रेट लगाए जाते हैं मेरे बिल में, और 7 रुपया 35 पैसे के हिसाब से आज मैं 10,172 रुपया बिल जमा करके आया हूँ। तो मैं अपने जनपद बागेश्वर के विद्युत विभाग के अधिशासी अभियंता महोदय आपसे भी प्रश्न करना चाहता हूं कि आप जिस कुर्सी में बैठे हैं, क्या आप अपनी कुर्सी का सदुपयोग कर रहे हैं, अपनी कुर्सी का, अपने पद का सही से आप निर्वहन कर रहे हैं? आप हाँ या ना में जवाब दीजिए। अगर आप सही निर्वहन कर रहे हैं तो फिर आपके जो कर्मचारी हैं, जो आपके मीटर रीडर हैं, जो आपके लाइनमैन हैं, जो आपका ठेकेदार है, वो ईमानदारी से क्यों नहीं काम कर रहा है? वो क्यों गांव की भोली भाली जनता को परेशान कर रहे हैं? क्यों गांव की भोली भाली जनता की मेहनत की कमाई को इस तरह से बर्बाद कर रहे हैं? अगर मेरा टाइम टू टाइम बिल निकला होता तो मैं 3 रुपया 40 पैसे के हिसाब से अपना बिल पेमेंट करता, लेकिन मेरा एक साथ बिल निकालने का मतलब ये होता है कि मेरे को दुगने रेट में आपको पैसा भुगतान करना पड़ रहा है। क्या ये हमारी गलती है या आपके कर्मचारियों की, आपके संबंधित अधिकारियों की, कर्मचारियों की गलती है? मैं आपसे ये प्रश्न करना चाहता हूं, और इस वीडियो के माध्यम से मैं एक निवेदन करना चाहता हूं अपने कपकोट विधानसभा के माननीय विधायक सुरेश गड़िया जी को। आप जिस प्रकार अपने कपकोट विधानसभा में लगातार चहुमुखी विकास कर रहे हैं महोदय, हमें गर्व है, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और हमेशा हम आपके कार्यों की सराहना भी करते हैं। लेकिन जिस प्रकार आज विद्युत विभाग के द्वारा अपने कपकोट विधानसभा की, अपने बागेश्वर जनपद के लोगों को ठगा जा रहा है, छला जा रहा है, इनके साथ जो गलत नाइंसाफी हो रही है गरीब जनता के साथ, कृपया आप इस विभाग की आप जांच करवाइए। इस विभाग के अधिकारियों को आप तुरंत निर्देशित कीजिए, या फिर जो संबंधित अधिकारी और कर्मचारी हैं, जो दोषी अधिकारी हैं, जो काम नहीं कर रहे हैं, इनको आप दंडित कीजिए, क्योंकि हम आप पर निर्भर हैं। आप हमारे विधायक जी हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं। और दूसरा, अपने जनपद बागेश्वर के माननीय जिलाधिकारी महोदय से भी मैं निवेदन करता हूं, अगला जब यहाँ पे बैठक होगी, जब जनता दरबार लगेगा, मैं वहां पे जाऊंगा, वहां पे भी मैं बात उठाऊंगा। लेकिन आज जो मेरे साथ में यहाँ पर गलत हुआ है, अब इसका भी संज्ञान लें, इस वीडियो का संज्ञान लें महोदय, और विद्युत विभाग के संबंधित अधिकारियों और कर्मचारियों की आप बैठक लेकर इस बारे में आप त्वरित कार्रवाई कर दें, क्योंकि
एक ही मैं परेशान नहीं हुआ हूं, मैंने तो वीडियो बना के आपको दिखा दिया है, लेकिन मेरी जैसी हजारों जनता है हमारे बागेश्वर जनपद की जो विद्युत विभाग से परेशान है। एक साथ ये बिल नहीं निकालते हैं, बिल अपने मीटर के रीडिंग को ये बचा कर रखते हैं और बाद में एक साथ फिर उसका 2000-3000 यूनिट का एक साथ बिल बना करके दुगने रेट ये जनता से वसूल कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मैं आपसे भी निवेदन करता हूं और इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करता हूं और बागेश्वर विद्युत विभाग के अधिकारियों को इस वीडियो के माध्यम से मैं स्पष्ट कहना चाहता हूं कि जिस प्रकार जनता आपको सहयोग करती है, जहां पर तार खराब होते हैं, पोल खराब होते हैं, आप 1 महीने, 2 महीने, 6 महीने का समय देते हो, वहां पर जनता इंतजार करती है, उसके बाद भी जनता उग्र नहीं होती है। लेकिन अब आने वाला समय आप देखेंगे कि जहां पर हमको लगेगा कि आपके द्वारा यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ पर आपके तार झूल रहे हैं, यहाँ पर आपके पोल टेढ़े मेढ़े हैं, यहाँ पर आपका ट्रांसमीटर खराब है, तो वहां पर जनता उग्र रूप धारण करेगी। वहां पर जनता जो है आपका घेराव भी करेगी। जनता आमरण अनशन, कर्मिक अनशन के लिए भी बाध्य रहेगी और लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, टीवी और समाचार पत्रों के माध्यम से आप कृत्यों को हम सार्वजनिक करने का काम करेंगे। इसी के साथ मैं इस वीडियो का करता हूं यहीं पर एंड और आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। कृपया सचेत रहिए, जागरूक रहिए, आपके साथ भी ऐसा फ्रॉड हो सकता है, इसलिए इस फ्रॉड से बचने के लिए आप अपना समाधान समय पर करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय जय भूमि उत्तराखंड।